हेलो स्ट्रॉन्ग पीपल, आज की वीडियो में मैं आपको अमेजिंग फुल बॉडी केटलबेल वर्कआउट बताने वाला हूं जिसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, लड़का हो या लड़की। सिर्फ एक केटलबेल से ही आप घर में ये मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करके एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फिजिक बना सकते हैं बिना जिम जाए। अगर आप सिर्फ ये 7 एक्सरसाइज की डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है कि 7 डेज के बाद से ही आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब इसकी कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है और प्रैक्टिस करके इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन है या इंजरी है तो ये मूवमेंट्स को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। बाकी आज का फुल बॉडी सिंगल केटलबेल वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है केटलबेल स्क्वाट्स। इसमें आपको केटलबेल को अपने हाथों से ऐसे पोजीशन में पकड़ के रखना है, पैरों के बीच का गैप शोल्डर विड्थ के जितना वाइड रहेगा, टोज बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे, चेस्ट अप, बॉडी टाइट, और सांस लेते हुए बैठना है, छोड़ते हुए खड़े होना है। शुरुआत में आपको उतना ही नीचे बैठना है जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबली अलाउ कर रही है। ये एक्सरसाइज आपके थाइस एंड बटक्स के मसल्स को टारगेट करती है जिससे आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और साथ ही में ये आपके सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है जिसके कारण आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते टाइम आपको जो प्रेशर वो आपके मसल्स पे फील होगा, और अगर आपको पेन आ रहा है एंकल जॉइंट पे, नी जॉइंट पे, हिप जॉइंट पे, तो अपना थोड़ा फॉर्म एडजस्ट करके इसकी फिर से ट्राई करें। और अगर फॉर्म एडजस्ट करने के बाद भी आपको पेन फिर भी आ रहा है अपने जॉइंट्स पे, तो बेटर है कि आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। सेकेंड एक्सरसाइज है केटलबेल डेडलिफ्ट। इसमें आपको अपने हाथों से केटलबेल को कुछ इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है, पैरों के बीच का गैप शोल्डर विड्थ जितना वाइड रहेगा, टोज दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे पॉइंटिंग फॉरवर्ड, चेस्ट अप, बॉडी टाइट, और सांस छोड़ते हुए ऊपर उठना है और लेते हुए नीचे की तरफ झुकना है। इसमें भी शुरुआत में आपको उतना ही नीचे जाना है जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबली आपको झुकना अलाउ कर रही है। ये एक्सरसाइज आपके बटक्स, बैक लेग एंड लोअर बैक को टारगेट करके उनको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है, और इसकी डेली प्रैक्टिस करने से आपका बॉडी पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो अपने बैक को स्ट्रेट बहुत देर तक नहीं रख पाते हैं। इसका कॉमन रीजन है बैक की मसल्स का कमजोर होना। ये एक्सरसाइज की डेली प्रैक्टिस करने से आपकी बैक की मसल स्ट्रॉन्ग बनेगी, पोस्चर इम्प्रूव होगा, और साथ ही में अगर मसल वीकनेस के कारण लोअर बैक में जो पेन आता है वो भी होना बंद हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज है केटलबेल चेस्ट प्रेस। इसमें आपको केटलबेल को अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरह की पोजीशन में पकड़ करके रखना है, पैरों के बीच का गैप शोल्डर विड्थ जितना वाइड रहेगा। तो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। सांस छोड़ते टाइम ऊपर पुश करना है और सांस लेते टाइम वापस हाथ नीचे की तरफ आएंगे। ये एक्सरसाइज की डेली प्रैक्टिस करने से आपकी आर्म्स की और चेस्ट की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही में आपका अपर बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत इंप्रूव होगा जिसके कारण आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। और इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए तो मेल्स से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेचुरली फीमेल्स की जो अपर बॉडी रहती है वो बहुत वीक रहती है, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा मेल्स के कंपेरिजन में मसल मास नहीं रहता। तो इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने से फीमेल्स की जो अपर बॉडी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है केटलबेल रोइंग। इसमें आपको केटलबेल को अपने हाथों से कुछ इस पोजीशन में पकड़ करके रखना है, पैरों के बीच का गैप शोल्डर विड्थ जितना वाइड रहेगा। सो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। पुल करते टाइम आपको सांस छोड़नी है, और जब हाथ वापस नीचे की तरफ जाएगा तो आपको सांस लेनी है। अगर ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा इजी लग रही होगी दोनों हाथों से करने में, तो आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करके भी परफॉर्म कर सकते हो। ये एक्सरसाइज की डेली प्रैक्टिस करने से आपकी पुलिंग, होल्डिंग और ग्रिपिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक बार अगर किसी को पकड़ लोगे ना तो उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक्सरसाइज उनके लिए भी बहुत यूजफुल है जो अभी भी पेरेंट्स बने हैं। कभी कभार होल्डिंग स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण भी काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चे को गोदी में बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनका हाथ दुखने लगता है। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी की भी जो शारीरिक क्षमता है वो कम होती ही होती है, लेकिन जो जरूरत है वो है खुद पे काम करने की। और इसीलिए आपका रोइंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से मजे से खेल सको, भले ही वो थोड़े भारी भी क्यों ना हो। अब आते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज पे जो कि है केटलबेल क्रंचेस। इसमें आपको केटलबेल को अपने बॉडी के ऊपर हाथों से कुछ इस तरह की पोजीशन में पकड़ करके रखना है। अगेन पैरों के बीच का जो गैप है वो शोल्डर विड्थ जितना वाइड रहेगा। सो ये एक्सरसाइज की स्टार्टिंग पोजीशन है जिसमें ऊपर आते टाइम आपको सांस छोड़नी है और वापस आते टाइम आपको सांस लेनी है। मुंह से सांस छोड़ोगे, नाक से सांस लोगे। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ आधा ही ऊपर उठना है, पूरा ऊपर उठने की जरूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते टाइम आपको अपने पेट के ऊपरी हिस्से में प्रेशर फील होगा और आपको उसी टेंशन पे फोकस करना है। सबसे जरूरी चीज ध्यान रहे कि आप झटके से ऊपर नहीं आ रहे हैं। ये मूवमेंट एकदम स्लोली और कंट्रोल तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज में आपके पेट के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे जो आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे एंड आपकी स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ एक्सरसाइज है केटलबेल ओवरहेड प्रेस। इसमें आपको केटलबेल को अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरह की पोजीशन में होल्ड करके रखना है, पैरों के बीच का गैप शोल्डर विड्थ जितना वाइड रहेगा। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब यहाँ से आपको केटलबेल को ऊपर की तरफ पुश करना है। पुश करते टाइम आपको नाक से सांस छोड़नी है
वापस आते टाइम आपको नाक से सांस लेनी है। पुश करते टाइम आप मुंह से भी सांस छोड़ सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके फ्रंट शोल्डर को टारगेट करती है, जिससे आपकी पुशिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये एक्सरसाइज की डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स है जो हम हमारे डे टू डे रूटीन में भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि किसी भी सामान को जमीन से उठा के ऊपर रखना, सूटकेस को ऊपर रखना, बच्चे को ऊपर उठाना गोदी में, या छोटे बच्चे को खिलाने के लिए आप ऊपर उठाते हैं, कि जो डेली रूटीन के जो टास्क हैं वो भी बहुत इजी हो जाते हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट 7th एक्सरसाइज, जो कि है केटलबेल कर्ल्स। इसमें आपको केटलबेल को अपने हाथों से कुछ इस तरह की पोजीशन में पकड़ करके रखना है। पैरों के बीच का गैप शोल्डर विड्थ जितना वाइड रहेगा। तो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। इसमें आपको केटलबेल को जब आप पुल करेंगे उस समय आपको सांस छोड़नी है नाक से, या मुंह से भी छोड़ सकते हैं, एंड वापस नीचे आते टाइम आपको नाक से सांस लेनी है। ये एक्सरसाइज आपके आर्म्स को स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और क्योंकि आर्म्स ज्यादातर मेल्स का फेवरेट बॉडी पार्ट है, तो इसको डेली ट्रेन करना तो बनता ही है, क्योंकि किसी भी लड़के के मस्कुलर आर्म्स हर लड़के और लड़की को देखने में अच्छा ही लगता है। तो ये था आपके लिए एक पावरफुल एंड इजी टू डू सिंगल केटलबेल फुल बॉडी वर्कआउट प्रोग्राम एट होम। तो इसकी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। एक बात बता दूं कि ये 7 एक्सरसाइज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है विदाउट अ मिस, और इसे जितना ज्यादा दिनों तक प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बॉडी बनती चली जाएगी। खुद की प्रोग्रेस ट्रैक करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो है, बिफोर यू स्टार्ट आप अपना बॉडी वेट, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस एक डायरी में लिख लो और मिरर सेल्फी ले लो फ्रॉम फ्रंट, साइड एंड बैक, और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करो। एंड देन 30 डेज के बाद फिर से अपनी पिक क्लिक करके देखो कि दोनों में क्या डिफरेंस आया। बॉडी में चेंजेस देखने के लिए एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं आपको फ्री में बिगिनर टू इंटरमीडिएट का ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ, जिसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आप अपनी जर्नी बिगिनर प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको बिगिनर प्लान इजी लग रहा है तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट प्लान भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको इंटरमीडिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इजी लगने लगा है या रेपिटेशंस उतने ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहे हैं, तो आप अपने मन से भी उसकी रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। फेलियर तक हिट करना है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएं। नेक्स्ट, अगर आपके पास केटलबेल नहीं है तो प्लीज़ अमेजोन से खरीद लो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपके आने वाली पुश्ते भी इस पे ट्रेनिंग करेंगी, इतना ड्यूरेबल है, आपके साथ भी और आपके बाद भी। केटलबेल 10 से 12 kg का केटलबेल विल बी गुड नंबर फॉर यू टू स्टार्ट। आई होप आपको ये वीडियो में काफी सारी वैल्यूज मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब तो बिना भूले करना, ताकि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आगे भी मिलती रहें, और इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं तो 7gemfitness@gmail.com पे मुझे अपना मेल भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, और वहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड भी करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।